तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लोडेड ट्रक कवर 16 किलोमीटर इन 25 मिनट। मींस कि एक लोडेड यानी कि भरा हुआ ट्रक है, ओके, वो 25 मिनट में 16 किलोमीटर तय कर लेता है डिस्टेंस, ओके। तो एट द सेम स्पीड, अब उसी स्पीड में हाउ फॉर कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, उसी स्पीड में वो 5 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगा, ओके। सिंपल है, इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखना होगा, पहले मैंने बॉक्स पहले ही बना के रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले तो डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस। अब यहाँ पे पहले टाइम भी लिख सकते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ, ये किलोमीटर में डिस्टेंस है, ओके। दूसरा क्या है, टाइम। टाइम कैसे है, मिनट में टाइम गिवन है यहाँ पे, इसलिए मैं मिनट लिख देता हूँ। ये एक्स है और ये वाई है। चलिए देखते हैं फिर, तो डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर, ओके। अब 16 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया है, 25 मिनट। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि जो टाइमिंग है वो 5 आवर, यानी कि 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, तो यहाँ पे मिनट में गिवन है ये, इसलिए 5 आवर्स को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट अगर 5 लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 5 आवर्स है उसको भी मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर में कितना मिनट, 60 मिनट होता है। तो 5 आवर्स में कितना हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 300 मिनट। तो क्या हो जाएगा, ये 300 मिनट हो गया, क्योंकि ये मिनट में था इसलिए मिनट में चेंज करके लिख दिया, ओके। तो अब क्वेश्चन ये था कि 5 आवर्स में मीन्स कि 300 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा वो, कवर कर लेगा। तो ये x नहीं पता है इसलिए ये x हो गया। क्लियर, ये हमने लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे, जब 25 मिनट है, कितना 25 मिनट में 16 किलोमीटर ट्रैवल किया, 25 मिनट में 16 किलोमीटर, तो यहाँ पे टाइम बढ़ गया, कितना टाइम हो गया, 300 मिनट हो गया। तो 300 मिनट में ज्यादा ट्रैवल कर लेगा या कम करेगा, ज्यादा करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि 25 मिनट में 16 किलोमीटर जा रहा है, तो 300 मिनट है ये, तो 300 मिनट में ज्यादा किलोमीटर ट्रैवल करेगा, है ना। तो यानी कि एक अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तब ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। यही कंडीशन होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा भी अगर बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अगर एक घट रहा है और दूसरा भी घट रहा है ना, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यही कंडीशन होता है। यहाँ पे यही था कि अगर एक यहाँ पे 25 था, ये 25 से टाइम कितना हो गया, 300 हो गया, है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो तो वो भी बढ़ जाएगा। तो अब लिखना है 16/25 इज इक्वल टू x बाई 300, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए इक्वल है। अब करते हैं कैलकुलेशन। अब 16 को 300 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से वही चीज, 16 इंटू 300 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स, ओके। अब इसे इस तरफ ले आके लिख सकते हैं, अब इसे 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 300, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 300, और ये 25 इधर इंटू में इधर रखी क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब करते हैं कैंसिल, 25 वन जा 25, 25 वन जा 25, टू जा 50, ओके। अब डायरेक्ट 16 इंटू 12 करना है, करते फिर 16 को 12 से मल्टीप्लाई, तो ये 32 हो जाएगा, और ये 16। क्लियर है। तो ये 2 6 3 9, ये 1, तो x इज इक्वल टू 192 किलोमीटर। मीन्स कि 5 आवर्स में, यानी कि 300 मिनट में 192 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा वो ट्रक। आई बात समझ में, ओके। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 18 डॉल कॉस्ट रुपीज 630, मीन्स कि 630 रुपीज में 18 डॉल्स मिलता है, खरीद सकते हैं आप, ओके। हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बाउथ फॉर रुपीज 455 रुपीज, तो 455 रुपीज में कितने डॉल आ जाएंगे, ओके। तो इसे भी पहले लिख लेंगे। यहाँ भी आप पहले डॉल लिखें या कॉस्ट लिखें, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले कॉस्ट लिखता हूँ, ये कॉस्ट है रुपीज में, ओके। और यहाँ डॉल लिख लेता हूँ। आप कर सकते हैं ऊपर नीचे कुछ भी, ऊपर में डॉल नीचे कॉस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है, 630
₹630। अब ₹630 में कितने डॉलर मिल रहे हैं? $18 मिल रहा है। ये हो गया। अब क्या है कि हमारे पास पैसा कितने हैं? ₹455 ही है। तो ₹455 में कितने डॉलर आ जाएंगे, ये हमें फाइंड करना है। ये एक्स नहीं, ये वाई होगा। क्यों वाई होगा? क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये वाई हो गया, है ना, और हमें वाई फाइंड करना है, इसलिए ये वाई। ओके, अब करते कंपेयर और चेक करते हैं इसको। देखते हैं। अब ₹630 है तो $18 मिल गया। ओके, ज़्यादा पैसा था तो ज़्यादा डॉलर मिल गया। अब पैसा क्या हो गया? कम हो गया। ₹455 ही है तो कितना डॉलर मिल जाएगा हमें? कम मिलेगा, क्योंकि जब पैसा कम हो गया तो डॉलर भी हमें कम ही देंगे दुकान वाले, है ना। तो इसका मीन्स क्या हो गया? एक वैल्यू कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो लिख लेंगे इसे 630 बाई 18 इज इक्वल टू 455 बाई वाई। करते क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 630 इंटू वाई इज इक्वल टू 455 इंटू 18। तो y इज इक्वल टू 455 इंटू 18, और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 630। क्लियर है? अब इसे रिड्यूस करते हैं। कैसे? 5 से ही 5 9 से 45 और 5 सा 5। क्लियर है? 5 सा 5, ये 13 हो गया। 5 2 जा 10 और 5 6 सा 30, ये कैंसिल। अब 18 1 सा 18, 18 7 सा 126, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7 और 7 3 सा 21, हो गया कैंसिल। तो क्या रह गया यहाँ पे? 13। तो y इज इक्वल टू 13 और ये डॉलर्स। मीन्स कि अगर ₹455 ही है तो डॉलर कितना मिल जाएगा? $13 मिल जाएगा। आई बस में पैसा कम हो गया तो डॉलर भी कम ही मिला। बस इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।